नमस्कार, प्रणाम सभी को। सुबह लाइव आने का मेरा ये एक बहुत बड़ा मकसद है। कल शाम के टाइम पर आप सब लोग पहले तो आ जाएं, जुड़ जाएं, तो फिर मैं ये बात बोलना चाहूँगी। ओके, तो मुझे देखने वाले सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अभी आज लाइव इसलिए आई हूँ, कोई ये चीज़ ऐसी नहीं थी कि मुझे आज लाइव आना है या ऐसा पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था। बट कल में मैं एक अचानक से मैं शाम में एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई है और आज की डेट में आप देखोगे तो आपको दिखेगी कि मैंने एक न्यूज़ पोर्टल पे ऐसा, बाप रे, मतलब सब लोगों ने बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया उस बात को। कॉम्प्रोमाइज वर्ड का यूज़ किया गया है। कॉम्प्रोमाइज वर्ड पता नहीं क्यों यूज हुआ, क्या मतलब उसको यूज करने का क्या मतलब था, आई डोंट नो अबाउट इट। पर मुझे इतना पता है कि मुझे लगता है मैं इतनी वेल एजुकेटेड हूँ कि मुझे कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मतलब पता है। स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज वर्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वाई विल आई यूज एनीथिंग लाइक दैट, जो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं ऐसा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप अगर आप किसी के लिए कुछ भी यूज करते हो, इट वाज जस्ट मैंने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू में बोला था। देयर वाज दिस क्वेश्चन जहां पे कुछ बातें हुई, तो मैंने बोला कि जब मुझे फिल्म के लिए साइन किया गया तो उस फिल्म में कुछ लोग थे उसका हिस्सा, जिन्होंने मुझे से बदतमीजी से बात की। बदतमीजी, उधर पे मेरा शब्द था बदतमीजी की, इन द सेंस कि मुझे अब मैंने वो चीज क्लियर भी करवाई है। फिर बाद में जब उन्होंने ये चीज, तो हेडलाइन में तो ऐसा तड़कता भड़कता लिख दिया, पर किसी ने अंदर कंटेंट नहीं पढ़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ये सब कंट्रोवर्सीज और ये सब नहीं करना है। मेरा काम, मुझे काम आता है, मैं काम करके आगे बढ़ जाऊंगी। अगर मेरे अंदर भगवान ने आगे बढ़ना लिखा होगा तो मैं काम करके आगे बढ़ जाऊंगी। मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ। मुझसे अगर कोई सवाल पूछ रहे हो, ये मीडियाज जो मैं बहुत ओपनली आज एक बात बोल रही हूँ, अभी जो भी लोग मुझसे अगर ये सवाल पूछते हैं कि मैं किसी के साथ काम नहीं करना चाहती या क्यों नहीं करना चाहती या ये ना वो, अब आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन नाउ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन, क्योंकि आप लोग अपना प्लेटफॉर्म चलाने के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा आप कितनी बड़ी चीज कर रहे हो। आई वॉज टेंस्ड बिकॉज मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ जहां पे मैं इतना बड़ा कुछ बयान दूं और मैं इतनी बड़ी बात कर दूं और कंट्रोवर्सीज में रहूं। आई एम सो सॉरी। मेरे पापा विल बी लाइक, वो सीधे मुझे बोलेंगे कि इंडस्ट्री छोड़ो, चलो घर आ जाओ चुपचाप, यही करना है तो। मैंने काम करने भेजा है तुम्हें वहां पे, मैंने ये सब करने नहीं भेजा है। हाँ, सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ, इतना है मेरे पास। लेकिन इतनी हिम्मत है मेरे पास, और मैं बोली भी। कौन डायरेक्टली बोलेगा कि नहीं करना है काम, बट उसका रीजन ये है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट की गई थी। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोग बोल रहे थे कि उन्होंने मुझे फिल्म से निकलवाया या किसी ने मुझे फिल्म से निकाला, तो वो ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, मुझे किसी ने फिल्म से नहीं निकाला था। मुझसे बदतमीजी से बात की गई रात के 9, 9:30 बजे। अगर आप ही लोग बताइए कि आपके घर की लड़की से कोई बोले कि ऑटो पकड़ चला जा, और इट वाज नॉट हिम। फर्स्टली एक ही चीज बोलूंगी कि वो फिल्म के कुछ हिस्सा थे, कुछ लोग हिस्सा थे। उन लोगों ने कुछ तो कोई था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कोई था, पर वो इतना बड़ा
नाम उस फिल्म से जुड़ा नहीं था जिसका मैं नाम लेकर के जबरदस्ती का कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं। मेरे लिए सिंपल सी बात है, एक ओपिनियन, और मुझे बुरा ये लगा कि मेरे लिए स्टैंड भी नहीं लिया गया वहां पर। ये चीज मुझे हर्ट हुई, इसलिए मैं नहीं कर रही काम और नहीं करना चाहती काम। मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरे अंदर ऐसा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट की गई। एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ इस इंडस्ट्री में हीरोइन क्या कमाती है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर और मैं क्या कमा रही हूं क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ इज्जत कमाने आई हूं। और दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि जो लोग बोलते हैं राजपूत राजपूत, मैंने मेरे लाइफ में एक बहुत क्लियरली बात कही थी कि मैंने जिस इंसान के लिए कहा था वो इंसान ने किसी की बेटी के लिए गाना गाया था, वो इंसान सिंह था और उसके लिए मैंने बातें बोली थी। मैंने ना पूरी राजपूत कम्युनिटी के लिए कुछ बोला, ना मैंने किसी स्पेसिफिक इंसान को कुछ बोला। ओके, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला। मैं खुद भी उसी कम्युनिटी से हूँ। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि बीइंग एन आर्टिस्ट में कम्युनिटी और जातिवाद पे क्यों बोल रही हूँ, पर क्या करूं, मतलब यार क्या कर रहे हो आप लोग को समझ में आ रहा है? मैं खुद भी वहीं से हूं, मैं उधर, और मैं यार मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या यहाँ पे क्या काम से नहीं आगे बढ़ सकता क्या इंसान? अब मैं क्या जाति देख के काम करूं? मेरा एक बहुत सिंपल सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो अच्छा होगा। आपके यहाँ की कोई बेटी है जो आगे बढ़ रही है, ये समझ के सपोर्ट करना चाहे तो ठीक है, वरना जबरदस्ती की चीजें क्रिएट करके, न्यूसेंस क्रिएट करके कोई मतलब नहीं है। स्पेशली मीडिया लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी, स्पेशली मीडिया लोगों को बोलना चाहूंगी कि जबरदस्ती की ऐसी चीजें क्रिएट करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इससे हमारी निजी जिंदगी में फर्क पड़ता है। आपको मिर्च मसाला मिल गया, आपको कंटेंट मिल गया, पर हमें प्रॉब्लम होती है। और मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। प्लीज, मैं काम करना जानती हूँ, मैं काम मुझे आता है, जो भी आता है। मुझे लगता है नहीं आता चलो तो भी मैं मेहनत करूंगी, मेहनत से आगे बढ़ूंगी, मेहनत से क्या कहते हैं कि मेहनत से जो मिलेगा वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो। और वैसे भी एक कहावत है, मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जितने भी बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप प्लीज, आई एम डिनाइंग दैट फैक्ट, मैं डिनाई करती हूँ उस स्टेटमेंट से कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोला है। फर्क है बदतमीजी से किसी ने बात किया उसमें और कॉम्प्रोमाइज जैसे बड़े वर्ड में। आप लोग पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों ने जितनों ने बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स ने डाला है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपने इतनी बड़ी बात आपने डाल दिया, शेयर किया मुझसे बिना पूछे हुए। मैंने जिस चैनल को इंटरव्यू दिया, देखिए नॉर्मल सी बात है, हम लोग इंटरव्यू देते तो हम उसे देखे जरूरी नहीं है। ये तो मुझे वाया पता चल रहा है कि ऐसा, भाई मुझे कुछ शौक नहीं है ये मैं कॉम्प्रोमाइज जैसी बातें बोलूं। बस मुझे यही कहना था। और मेरी एक लास्ट बात है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, काम करने दीजिए, तरीके से करने दीजिए। सब लोग काम करने आए हैं और सारे ही एक्टर्स एक्ट्रेसेस सबकी इज्जत बराबर मैं करती हूँ। मैं एक हीरोइन होके भी हीरोइनों का भी पैर छूती हूँ, और हीरोज का भी, जो मतलब मेरे हम उम्र है तो वो अलग बात है, बट जो मेरे से उम्र में बड़े मैं उन सबका पैर छूती हूँ, क्योंकि मुझे संस्कार ये मिले हैं। कोई भी है मुझसे बड़े हैं तो मैं पैर छूती हूँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। हमें सिखाया गया है अपनों से बड़ों की इज्जत करना। यहाँ मेरा तो हर एक इंसान, यहाँ पे हर एक आर्टिस्ट मेरा सीनियर है, और मैं हर एक अपने को एक्ट्रेसेस की रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। काम कर मेरे लिए मेरी पूजा है, और ये जगह मेरे लिए मंदिर, ठीक है।
चीज़ें खराब मत करिए अगर आप ऐसी बातें करेंगे। और स्पेशली मुझे बुरा ये लग रहा है कि जिसके लिए बोला जा रहा है टुडे इज हिज बर्थडे, ठीक है। हर बात अपनी अलग जगह होती है यार, हर बात अपनी अलग जगह होती है, बट किसी के बर्थडे पे ऐसी इतनी स्टूपिड न्यूज निकालने की क्या मतलब है? सीरियसली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, बस मैं इतना ही कहूंगी लास्टली। एंड हैप्पी बर्थडे सर, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू अचीव मोर। आप बहुत आगे बढ़ें और आप आगे हैं, ठीक है। मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम है, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो हमारा निजी मामला है, वो हम अपनी अलग जो भी है वो सब अलग चीज़ें हैं। मुझे आपके साथ नहीं काम करना वो एक अलग पॉइंट है, बट सीरियसली आई वुड नेवर से एनीथिंग जिस पर किसी भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट है, आज अगर मैं खेसारी सर को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि लोग उनके लिए गलत कहते हैं, इसीलिए मैं उनको जानती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए अच्छा बोलती हूँ। वैसे ही मेरे पास एक्सपीरियंस जो है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं ये बोलती हूँ कि यस, मुझे मतलब मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं करना। भाई जिसको करना है वो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है मैं नहीं कर रही हूँ तो उनका काम नहीं चल रहा है, या ठीक है मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी तो ना मेरा कुछ जाएगा ना उनका कुछ जाएगा। बाकी और भी बहुत लोग हैं, बट डोंट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्लीज प्लीज डोंट क्रिएट। अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा वर्ड है, मुझे भी पता है कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं। सो प्लीज, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, लास्टली अर्ज करूंगी कि जो भी न्यूज पोर्टल्स ने ये सारी चीजें पब्लिश की है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि उस चीजों को उन सारी चीजों का या तो आप खंडन करिए, क्योंकि मैंने ये चीज क्लियर कर दी दैट आई हैवंट सेड अ वर्ड, दैट्स इट। बस इतना ही कहना था। एंड लास्टली हैप्पी बर्थडे सर अगेन, एंड थैंक यू सो मच। I hope you people will understand this. Thank you.